वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं हूं आपकी वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे, दस्तूरवाड़ी, दादर, मुंबई से। पहली कक्षा पहली, भाषा हिंदी और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है बाल भारती। पृष्ठ क्रमांक 10 और पाठ का नाम है हरियाली। कितना सुंदर लग रहा है ना ये हरा भरा दृश्य देखकर। वाव, चमकते चमकते सितारे कितने सुंदर लग रहे हैं। और आपको करना क्या है प्यारे बच्चों? चित्र वाचन। ओ, ये छोटी सी बिल्लू कुछ सोच रही है। ये बिल्लू सोच रही है कि मुझे क्या बताना है। कुछ मैं देखूंगी और कुछ बताऊंगी, लेकिन क्या बताऊंगी मैं? देखो और बताओ। शिक्षक साथियों से दो बात। हम सब जानते हैं बच्चे जिज्ञासु होते हैं। वे चित्रों को देखकर खुश होते हैं। बच्चे चित्रों की तरफ आकर्षित होते हैं और हम सब जानते हैं कि चित्र वाचन एक कौशल है। और प्यारे साथियों, आप सभी को याद होगा कि हमारे बचपन में जब हम किताबें देखते थे तो उसमें भी बहुत अधिक चित्र हुआ करते थे। हाँ, लेकिन एक बात थी कि वो चित्र रंगीन नहीं होते थे। आजकल हमारे जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें चित्र भी बहुत सारे होते हैं और चित्र भी रंगीन होते हैं। अब हम जानेंगे ऑनलाइन शिक्षण में चित्रवाचन कौशल के लिए आवश्यक बिंदु। कक्षा पहली के बच्चे हैं और उनसे चित्रवाचन करवाना है, तो हमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? बच्चों को भरपूर निरीक्षण का अवसर देना। और बच्चे एक बार ध्यान से चित्र देख लें तो उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण का अवसर। अब निरीक्षण और सूक्ष्म निरीक्षण दोनों में थोड़ा अंतर है। निरीक्षण मतलब हम जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं किसी चीज को और हर एक पहलू पर विचार करते हैं, और सूक्ष्म निरीक्षण मतलब बहुत बारीकी से उसकी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हुए किसी चीज को देखना। तो हमें ऑनलाइन पढ़ाते समय भी अपने बच्चों को निरीक्षण का भी अवसर देना है, और निरीक्षण करने की जब उनको आदत पड़ जाए तब हमें उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण की भी आदत डालनी है। और उसके बाद बच्चों ने उस चित्र को देखकर क्या समझा है, उनके मन में कौन से विचार आए हैं। तो इस सब आकलन क्षमता के विकास के लिए छोटे छोटे प्रश्न पूछना, क्योंकि पहली क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, 5 से 6 वर्ष की उम्र होती है उनकी। तो उनसे बहुत बड़े प्रश्न यदि हम पूछेंगे तो एक तो वो समझ नहीं पाएंगे, जब समझ नहीं पाएंगे तो बराबर उत्तर नहीं देंगे। तो हमें उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछने चाहिए। तो चलते हैं चित्रवाचन की ओर। एक बहुत सुंदर चित्र उनकी किताब में दिया हुआ है, उसी चित्र को हम यहाँ देख रहे हैं। बच्चों, आप भी देखो इस चित्र को ध्यान से। एक एक कोना देखो चित्र का, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें, है ना? बहुत कुछ हम देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? कुछ देखा हमने। क्या देखा? अच्छा, तो बगीचे में पानी है।
गेंदे का फूल भी खिला हुआ है। एक पुल बना हुआ है। छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे हुए हैं। सुंदर सा बगीचा। तितलियां भी उड़ रही हैं। पानी में मछली भी है। वाह वाह। फिसल पट्टी यानी वो खेल जिसपे से बच्चे फिसलते हैं, वो भी है यहाँ पर। और क्या है? गुलाब का फूल भी खिला हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। और हमने क्या देखा? सफेद सफेद सुंदर सुंदर मोगरे का फूल भी खिला हुआ है। पेड़ पर बुलबुल बैठी हुई है। और और क्या है? और हम देख रहे हैं इस बगीचे के एक साइड में कूड़ादान रखा हुआ है। कूड़ादान मतलब जिसमें कचरा फेंकना चाहिए, कचरा डालना चाहिए। हम बाहर जब रहते हैं बगीचे में, कहीं सड़क पर या कहीं और स्टेशन पर, तो हम कहीं भी रास्ते पर कचरा नहीं फेंकते। वहां पर कूड़ादान बना हुआ होता है, कचरे का डिब्बा, और उसी में हमें कचरा फेंकना चाहिए। कोई छिलका हो, चॉकलेट का रैपर हो, या कोई थैली वैली हो बेकार की, तो हमें उसी कूड़ेदान में डालना चाहिए। चलो एक बार फिर से देखते हैं इस चित्र में क्या क्या है। तितली। और ये क्या है? गुलाब का फूल। और ये क्या है? ये है फिसल पट्टी। आप भी कभी यदि गार्डन में गए होंगे तो ऐसे आप बैठ के नीचे घसर किया होगा ना, घसरते हुए आए होंगे। हम लोग कई बार इसको घसर कुंडी भी बोलते हैं, है ना? स्लाइड्स। इंग्लिश में हम कहते हैं स्लाइड्स, हिंदी में कहते हैं फिसल पट्टी, और अपने आसपास बोलचाल की भाषा में कहते हैं घसर कुंडी, है ना? ये पेड़ पर बैठी हुई बुलबुल। ये कचरा डालने वाला कूड़ादान। ये मछली। गेंदे का फूल। ये पानी पर बना हुआ पुल। ये सफेद मोगरे का फूल। और ये पूरा बगीचा। ये पानी, और पानी में ये बगुला। अब हम एक बार फिर से देखेंगे इस चित्र को। ध्यान से देखो बच्चों। अब आपके सामने ये चित्र स्थिर है। ध्यान से देखो। अभी हमने इसमें कुछ छोटे छोटे फूल के पौधे देखे, पानी का स्थान देखा, पानी के ऊपर बना हुआ पुल देखा, और क्या देखा हमने? पेड़ पर बैठी हुई बुलबुल देखी। और क्या देख रहे हो इस चित्र में? ध्यान से देखो सभी बच्चे, है ना? ये हमारे गार्डन का एंट्री है। यहां से गार्डन में हम प्रवेश करते हैं। और क्या है गार्डन में? हाँ, अरे वाह, अच्छा ध्यान गया आपका। यहाँ तो झूला भी है। वेरी गुड। और दो बच्चे झूला झूल भी रहे हैं। चलो फिर से देखते हैं एक बार इस चित्र को। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बुलबुल को। कहाँ है बुलबुल? ये बैठी है पेड़ पर। और उड़ने वाला ये पक्षी हमने देखा। इसके बाद हम देख रहे हैं, देखो बुलबुल ऐसी होती है। और यहाँ पे देखो ये पेड़ पे बैठे हुए दिख रहे हैं ना हमें। अब तितली रानी, सुंदर सुंदर तितली रानी। कहाँ है तितली? ये सारी तितलियां हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, 6 तितलियां हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखते हैं पानी में तैरने वाले कौन सा प्राणी है यहाँ पे? मछली। ये देखो यहाँ पर है मछली। और पानी में रहने वाला एक पक्षी और है। कौन है? पानी में रहने वाला पक्षी कौन सा है? ये है बगुला। तो यहाँ पानी में तैरने वाला प्राणी कौन सा है? मछली। और पानी में रहने वाला पक्षी बगुला।
सुंदर सुंदर तितली और बुलबुल। अब देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। फिर से देखते हैं इस चित्र में, और चलो देखते हैं यहाँ कौन कौन से फूल हैं। ये है गेंदा, पीले रंग का फूल देख रहे हैं ना हम लोग, केसरी रंग का। पीले रंग का फूल तो यहाँ पर है, ये केसरी रंग का फूल हम देख रहे हैं, ये है गेंदा। ये देखो, आपने भी देखा होगा ना गेंदे का फूल, दिवाली पर, दशहरे पर घरों में तोरण लगाते हैं ना इस फूल का। यस। और ये गुलाबी रंग का भी एक फूल हम यहाँ देख रहे हैं। कौन सा फूल है ये? सोचो सोचो सोचो, कौन सा फूल है? ये है गुलाब का, गुलाबी रंग का गुलाब का फूल। और कौन सा फूल है यहाँ पर? अच्छा, आप देखो इस चित्र में, तुमको पीले रंग का फूल कहीं दिखाई दे रहा है क्या? पीले रंग का फूल कहाँ है, कहाँ है? हाँ, ये है पीले रंग का फूल। कौन सा फूल है ये? ये है सूरजमुखी का फूल। इसका नाम क्या है? सूरजमुखी। ये देखो, ऐसा होता है ये पीले रंग का फूल। अब कौन सा फूल है? यहाँ पे हमें सफेद रंग के कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से फूल हैं? ये देखो, सफेद रंग के फूल, ये है मोगरा। कौन सा फूल है ये? मोगरा। तो हमारे इस बगीचे में 4 तरह के फूल हैं। ये केसरी रंग वाले जो फूल हैं ना, इनका क्या नाम है? गेंदा। ये गुलाबी रंग वाले फूल, गुलाब। ये पीले रंग वाले फूल, सूरजमुखी। और ये सफेद रंग वाले फूल, मोगरा। अब और भी देखते हैं इस चित्र में क्या क्या है। इसमें ये है फिसल पट्टी, जिस पे बच्चे फिसलते हैं। यहाँ सीढ़ी से चढ़ते हैं, यहाँ बैठते हैं, कुर्र करके नीचे आ जाते हैं। ये है फिसल पट्टी। और क्या है यहाँ पर? झूला। झूला कहाँ पर है? देखा था ना हमने। यस, ये है झूला। यहाँ 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं। और ये क्या है? ये पानी के ऊपर बना हुआ एक पुल है। बाप रे, हमने कितनी सारी चीजें देखी इस चित्र में। हमने सफेद, गुलाबी, पीले, केसरिया फूल देखे, हमने झूला देखा, हमने फिसल पट्टी देखी, ये एक पुल देखा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, हमने पक्षी भी तो देखे। ये देखो, ये बगुला है, ये बुलबुल है, और ये हमने तितली भी देखी, यहाँ मछली भी देखी, है ना। चलो और देखते हैं इस बगीचे में क्या क्या है। चित्र तो बहुत सुंदर लगता है और कितने अच्छे ढंग से ऊपर आता है ना। देखते हैं इस चित्र में और क्या है। इस चित्र में ये दिखाई दे रहे हैं हमें। क्या है बच्चों, पहचानो इसको। ये तो आप सब पहचानते हो ना, किसका चित्र है ये? यस, आप सही पहचान रहे हो। ये है पेड़। बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, अपने घर के आसपास होते हैं। हमने अपने घरों के आसपास मुंबई में, गांव में, सब जगह देखे होंगे। और ये क्या है? ये है फूलों का बगीचा। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और यहाँ छोटा सा ऐसे घास का बगीचा। तो ये क्या है? बगीचा। आप भी सुनते, जब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग भी वैसे सुनो और दोहराते जाओ। बगीचा, पेड़, बगीचा। चलो और क्या देखते हैं इस चित्र में। पेड़ तो हमें दिखाई दे रहा है। और क्या है यहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है। क्या है ये? ये पानी का छोटा सा तालाब जैसा है। बहुत सारे बगीचों में सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया जाने वाला
छोटा पानी का स्थान, छोटे तालाब के जैसा पानी का स्थान, इसे हम इंग्लिश में पॉन्ड भी कहते हैं और इसे हिंदी में हम छोटा तालाब भी कह सकते हैं। एकदम तालाब नहीं होता लेकिन छोटे से तालाब के जैसा ही होता है। इसमें पानी रहता है, पानी में मछलियां रहती हैं, पानी में रहने वाले बगुले भी आ जाते हैं कभी कभी वहां पर। इसमें बहुत जगह गार्डन में फव्वारे भी लगे रहते हैं। और क्या है इस चित्र में? अरे इस चित्र में सबसे महत्वपूर्ण तो बच्चे हैं। कितने सारे बच्चे इस चित्र में हमको दिखाई दे रहे हैं। चलो बच्चों गिनो जरा, कितने बच्चे हैं इसमें? ध्यान से देखो और गिनो। गिना सबने? ये देखो, ये एक लड़की। अब मैं गिन रही हूं, आप गिनते चलो मेरे साथ साथ। ये दूसरा लड़का, ये तीसरी लड़की, ये चौथा लड़का, और ओके ये पांचवा लड़का। तो 5 बच्चे हो गए। नहीं, और बच्चे हैं अभी यहाँ पे। ओके, झूले पे झूलते हुए 2 बच्चे, 7 बच्चे है ना। 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, और यहाँ तो लिखा हुआ है 8 बच्चे। और एक बच्चा कहाँ गया? तो एक बच्चा यहाँ है जो फिसल पट्टी पे है, और एक बच्चा यहाँ नीचे भी है। 9 दिखा ना यहाँ पे बच्चा, 9। तो हमारे इस चित्र में कितने बच्चे हैं जो हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं? 9 बच्चे हैं। और इसे चिंटू चिंटू जैसे दिख रहा है, ये भी छोटे छोटे बच्चे ही लग रहे हैं। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, ये सब लोग फिसल पट्टी पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये और 3 बच्चे हैं जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, वो 9 बच्चे हैं। और जो ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं दूर से एकदम, ये 3 बच्चे हैं। और कौन कौन है इस बगीचे में? और है बुजुर्ग लोग। हमने देखा इस चित्र में 9 बच्चे हैं, और चिंटू चिंटू जो बच्चे दूर से दिखाई दे रहे हैं वैसे भी 3 बच्चे हैं, और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। तो बुजुर्ग लोग कहाँ कहाँ पर हैं ये हमने देखा। एक यहाँ पर हमें बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी हम एक बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहे हैं। शायद उनका बेटा उन्हें गार्डन में घुमाने लेकर आया है। तो कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं? 2 बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं ना इस गार्डन में। कौन कौन है जरा देखते रहो। यहाँ पे कुछ और भी स्त्री पुरुष भी हैं। ये इन बच्चों के मम्मी पापा लग रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं दूर से दिखाई दे रहे हैं जो बगीचे में घूमने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग इस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, यानी बगीचे में बहुत सारे लोग हैं। और सुनो और दोहराओ। बच्चों अभी मैं कुछ शब्द कहूंगी, आप लोग ध्यान से सुनना और फिर उसे दोहराना। इकाई, इकाई, बाइबिल, ईशा, रसोई, बगीचा, तितली, मछली, फिसल पट्टी, फिसल पट्टी। कुछ और शब्द हैं, वाक्य हैं जिन्हें सुनना है और दोहराना है। ध्यान से सुनो और उसके बाद उसे दोहराओ। जलेबी,
जलेबी, चपाती, चपाती, भोजन, भोजन, 5, 5, तकिया, तकिया, शतरंज, शतरंज, अनिल, अनिल, ललिता, ललिता। कितना सुंदर बगीचा है ये। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आकाश नीला है। खुशी और आनंद बगीचे में खेलने के लिए गए हैं। तालाब में बगुला और मछलियां हैं। सुनो एक बार फिर से, और आपको वैसे ही दोहराना है। तालाब में बगुला और मछलियां हैं। फूलों पर भंवरा और तितलियां हैं। फिर से सुनो और दोहराओ। फूलों पर भंवरा और तितलियां हैं। फूलों पर भंवरा और तितलियां हैं। चलो, यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, आपको उन्हें सुनना है ध्यान से और मेरे बाद उन्हें दोहराना है। पहला वाक्य है, लोग घूम रहे हैं। सुनो फिर से, लोग घूम रहे हैं। नीम के पेड़ पर पक्षी हैं। सुनो ध्यान से, हाँ बच्चों, नीम के पेड़ पर पक्षी हैं। बच्चे वहां झूला झूल रहे हैं। बच्चे वहां झूला झूल रहे हैं। कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अरे वाह, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। कैसे अपना ध्यान रखोगे? घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे आपके पापा मम्मी हों, जो भी घर से बाहर निकले तो उन्हें अपना मास्क पहनना है। और बाहर से आने पर अपने हाथ साबुन से जरूर धोने हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे।